class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 14, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand a new chapter, The Tiny Teacher, in this worksheet. So students, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द टाइनी टीचर, यानी कि एक छोटी सी शिक्षिका. वो छोटी सी टीचर आखिर है कौन? तो चलिए जानते हैं मेरे साथ. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. और वो टीचर है एक एंट. एंट यानी कि चींटी. समझ रहे हैं? चींटी एक वाकई बहुत छोटा सा जानवर है, लेकिन हमें अपनी लाइफ से बहुत कुछ सिखा के जाती है. यानी उसकी लाइफ में इतना स्ट्रगल है, इतनी मेहनत है, इतनी सारी चीज़ें हैं ना, उसकी इतनी सारी क्वालिटी हैं. वो हमें ये सीख देती है कि हमें भी उसकी तरह ही अपनी लाइफ को बिताना चाहिए, मेहनत करके, है ना. स्ट्रगल, जो वो स्ट्रगल करती है ना, वो हारती नहीं है. उसमें एक क्वालिटी होती है, वो हार नहीं मानती है. तो वो क्वालिटी हम इस चैप्टर में सीखेंगे. सो देखते हैं आखिर एक बार. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. अब आपको यहाँ पर पिक्चर को देख के फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं पूरे. जैसे कि फर्स्ट है, इट इज एन मॉस्किटो और एंट. अभी मैंने समझाया, इट इज एन एंट. एंट का मतलब यह एक चींटी है. और उसके बाद इट इज एन इंसेक्ट और एनिमल. ये एनिमल होती है, ये इंसेक्ट होती है, कीड़ा मकोड़ा होती है, ये जानवर होती है. ओ, ये जानवर होती है. इट इज एन इंसेक्ट, यानी यह एक कीड़ा है. ठीक है. अब नाउ विल मूव ऑन सम फन फैक्ट्स. हियर आर सम फन फैक्ट्स अबाउट एंट्स. एंट्स आर स्मॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट इंसेक्ट. एंट जो होती है वो सबसे छोटी इंसेक्ट है, और वाइजेस्ट मतलब ईमानदार है. सम पीपल कीप और किल देम एज पेट्स. कुछ लोग उसको पेट के रूप में रखते हैं या मारते हैं. कीप है या किल? कीप आएगा. आपको पता है ऐसा होता है. सम पीपल कीप देम एज पेट्स. उसको पालतू जानवर की तरह, पालतू कीड़े की तरह पाल के रखते हैं कुछ लोग. और उसके बाद है, एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स और एंट हाउसेस. क्या कहते हैं एंट के घर को? एंट हिल्स कहते हैं. जो एंट्स होती हैं वो एक बहुत ही कंफर्टेबल होम्स में रहती हैं, जिनको हम एंट हिल्स कहते हैं. अब आपको पता चल रहा है ना एंट के बारे में, चींटी के बारे में. कितनी मज़ेदार बातें हैं ये. नाउ विल मूव ऑन एक्टिविटी. ऐसी एक्टिविटी आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगी, किसी भी और चैनल के वीडियो में नहीं मिल पाएगी. तो आप इसको यहाँ से देखें और करने की कोशिश करें. नाउ व्हाट विल यू डू? रीड द चैप्टर टू राइट एंड ड्रॉ 5 फैक्ट्स यू केम अक्रॉस इन द चैप्टर. आपको चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, द टाइनी टीचर, और उसके अंदर एंट के बारे में 5 फैक्ट्स दे रखे हैं, जिनको छांट के आपको लिखना है और उनकी पिक्चर बनाने की कोशिश भी करनी है. जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, जरा आप उसको ध्यान से देखिए. जैसे कि उस चैप्टर में लिखा हुआ है, एन एंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. जो एक चींटी होती है वो अपने फीलर, यानी उनके पास जो एंटीना होता है ना, उससे वो फील करती हैं और उसी से ही वो टॉक करती हैं एक दूसरे के साथ. जब वो मैसेज करती हैं और जब वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है ना, देख रहे हो यहाँ पर, इस एंटीना से वो एक दूसरे से बात करती हैं और अपने मैसेज एक दूसरे तक पहुँचाती हैं. देन फैक्ट नंबर 2, एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स. अभी मैंने समझाया ही है आपको कि एंट जो है वो एक कंफर्टेबल होम में रहती है, जिसको हम बिल कहते हैं. हिंदी में तो बिल कहते हैं ना, चींटियों का बिल, लेकिन इंग्लिश में उसको हम एंट हिल्स कहते हैं. उसके बाद है कि देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स. बहुत सारी एंट्स होती हैं, बहुत प्रकार की एंट्स होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर ब्लैक एंड रेड वंस. और उसमें जो सबसे कॉमन होती हैं ना, जो हम बचपन से देखते आए हैं, वो होती हैं काली चींटियाँ और लाल चींटियाँ. मैंने यहाँ पर एक पिक्चर भी उसकी अरेंज की है आपकी बुक में से ही. फिर उसके बाद फैक्ट नंबर 4, वर्कर्स एंट्स फीड एंड क्लीन एग्स. जो वर्कर एंट्स होती हैं ना, देखो इसमें भी कई कैटेगरी बटी हुई होती है. जब आप लेसन पढ़ोगे उसमें कुछ काम करने वाली चींटियाँ होती हैं, वो अंडों को रोज खाना खिलाती हैं
और उनको क्लीन रखती हैं। They also carry them almost daily for airing, exercise and sunshine। और क्या करती हैं, वो उनको उठाती हैं और हवा दिलवाने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए और सनशाइन दिखाने के लिए उन एग्स को लेकर जाती हैं, कैरी करके लेके जाती हैं, जैसा कि इस पिक्चर में आपको शो कर रखा है। एंड लास्ट वन इज इट टेक्स 5 to 6 weeks फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंड। और एक अंडे में से कंप्लीट चींटी बनने के लिए 5 से 6 हफ्ते चाहिए होते हैं और फिर वो एक पूरी चींटी बन जाती है। आपको इन जो पिक्चर है इनको ड्रॉ भी करना है। आप जैसे भी ड्रॉ करें बिल्कुल सही होगा, लेकिन आप इसको ड्रॉ करके फिर अपने सर या मैम को सेंड करेंगे। टेलीग्राम ऐप पर भी हमने एक चैनल बनाया है लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो का लिंक और दूसरी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक्स आपको इजीली अवेलेबल होगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए। अभी आप देख रहे हैं ना, साथ साथ आप लाइक का बटन भी दबाएं। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको बहुत सारे अमाउंट में शेयर भी कीजिए, ठीक है। और हो सके तो लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को ऐसे ही प्यार देते रहिए और बढ़ाते जाइए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।